हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम टीचिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, मतलब अवधारणा, स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हेल्थ के बारे में देखते हैं कि हेल्थ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है वो क्या होती है। जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा दी हुई जो हेल्थ की परिभाषा उसके बारे में देखते हैं। स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। कंप्लीट मतलब फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से हेल्दी, मेंटली रूप से हेल्दी और सोशल रूप से हेल्दी, सामाजिक रूप से हेल्दी, वो क्या कहलाता है? हेल्थ कहलाता है। एंड नॉट मियरली अब्सेंस ऑफ डिसीज, लेकिन केवल ये नहीं है कि बीमारी नहीं है किसी में तो उसे हम हेल्दी कर दिया जाए, वो पूर्ण रूप से हेल्दी होना चाहिए। और इन्फर्मिटी यानी कि दुर्बलता, केवल दुर्बलता है उसे किसी को, दुर्बलता है किसी को और क्या है, उसे डिसीज है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो हेल्दी है। हेल्दी क्या? जब तीनों हो, फिजिकल, मेंटल और सोशल। जब फिजिकल, मेंटल और सोशल कोई व्यक्ति है उसी को हेल्दी हम मानेंगे। तो ये हो गई क्या? हेल्थ की परिभाषा। अब हम क्या इसके कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ यानी कि इसकी जो अवधारणा है, जो अवधारणा दी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। तो ट्रेडिशनली हेल्थ हैज बीन viewed as an absence of disease, and if one was free from disease the person was considered healthy। इसमें बताया गया है ट्रेडिशनल यानी कि सांस्कृतिक रूप से, ट्रेडिशनल यानी पुराने जो पारंपरिक जो हेल्दी, पारंपरिक जो स्वास्थ्य था उसको, वो क्या था? पारंपरिक स्वास्थ्य था वो ऐसा था कि जो absence of disease and if one was free from disease, उसमें ये बताया गया था जो कोई व्यक्ति है वो बीमार है, उसमें मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो क्या उसे कंसीडर कर दिया जाता था कि वो एक हेल्दी पर्सन है। उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया था? उसको ही बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट कहा गया था। अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। द व्यूड हेल्थ एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन्स एंड हिज एनवायरमेंट। मतलब इसमें इक्विलिब्रियम यानी कि उसकी समानता, किसकी समानता? बिटवीन मैन्स एंड हिज एनवायरमेंट। उसके जो पर्सन थे, जो ह्यूमंस है, और उसकी जो एनवायरमेंट था उनका, उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है हेल्थ का, उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब देखते हैं साइकोसोशियल। हेल्दी इज नॉट ओनली बायोमेडिकल फिनोमेना। मतलब इसमें कहा गया, जो मैंने आपको बताया था बायोमेडिकल फिनोमेना, मतलब जो ट्रेडिशनल हेल्थ थी, जो पहले जमाने की हेल्थ थी, जिसमें किसी व्यक्ति को अगर डिसीज नहीं है तो उसे मान लिया जाता था कि वो अच्छा पर्सन है, वो मतलब पूर्ण रूप से स्वस्थ पर्सन है, हेल्दी पर्सन कंसीडर कर दिया जाता था। उसे ही तो हमने कहा था बायोमेडिकल फिनोमेना। तो केवल हेल्थ वही नहीं है, हेल्दी पर्सन वह नहीं है जो कि बायोमेडिकल फिनोमेना ही है, बट वन विच इज इन्फ्लुएंस बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल और इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। मतलब सोशल, जो सामाजिक रूप से जो हेल्दी है वो फिजियो सोशल है, और साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक रूप से जो है, और कल्चरल मतलब जो सांस्कृतिक रूप से, मतलब किसी का, जैसे कि अलग अलग हमारे भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि उनका खान पान भी अलग रहता है, तो वो किसमें आ जाएगा? वो साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। उनका खान पान अलग रहता है, जैसे कि जो मुस्लिम्स हैं वो अलग न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब वो अलग उनका खान पान रहता है, तो वो किस में आ जाएगा? साइकोसोशियल में आ जाएगा। अब उसके बाद इकोनॉमिकल, कोई व्यक्ति है अगर उसके पास पैसा है अच्छा, तो वो अच्छी चीजें खाएगा तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और जब वो बीमार हो जाएगा तो अगर उसके पास पैसा है तो वो अच्छा इलाज पाएगा। तो जो क्या है साइकोसोशियल वही तो है। एंड पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ पीपल कंसर्न, जो पॉलिटिकल यानी कि जैसे हमारे जो भारत है उसमें सरकारें
अनेक तरह की योजनाएं लाती हैं, जैसे कि मिड डे मील जो योजना आई चलती है स्कूलों में, वो किस में आती है? पॉलिटिकल में। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो कौन सा है? साइको सोशियल है। उसे उसी व्यक्ति को तो क्या कर दिया, कंसर्न कर दिया जाता था, हेल्दी है, जिसके पास सभी सुविधाएं आ रही हैं, उसी को साइको सोशियल कंसीडर कर दिया जाता था। अब देखें होलिस्टिकल। होलिस्टिकल ये है, इसमें ये तीनों आ जाते हैं, जो बायोमेडिकल है, इकोलॉजिकल है और साइको सोशियल है। इन तीनों का जो गठन है, मतलब एक प्रकार है, उसको क्या कहते हैं? होलिस्टिक कहते हैं। अब देखें सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव कॉन्सेप्ट, मतलब इन तीनों का मिलन, क्या? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, अबव कॉन्सेप्ट, रिकॉग्नाइज स्ट्रेंथ ऑफ सोशल मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिकल रूप से, पॉलिटिकल रूप से, एनवायरमेंटल किसका आ गया? इकोलॉजिकल का आ गया। ये साइको सोशियल कहते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इन्फ्लुएंस हेल्थ। All sectors of social have an effect on health, in particular animal food, industry, education, public social and other factors। मतलब इसमें ये बताया गया है जो अपना सेक्टर्स हैं सोशल, जैसे कि एनिमल फूड है, एनिमल फूड जैसे कि हम किसी गाय है कोई, अगर गाय को अच्छा भोजन दे रहे हैं तो वो हमें भी देगी, वो अच्छा दूध प्राप्त करेगी हमें। उसके बाद अपना इंडस्ट्री में जो खाना है उनका जो मैन्युफैक्चर होता है, एजुकेशन, अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी किसी को तभी तो वो पढ़ा पाएगा किसी को, तो एजुकेशन के बारे में, सोशल एंड अदर फैक्टर, और जो सोशल, जो सामाजिक रूप से कार्य होते हैं और अलग अलग फैक्टरों में जो पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के द्वारा मिलते हैं। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।